अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वसीम और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ब्लॉगर वसीम। तो दोस्तों अक्सर हमारे घर में हर घर में बल्कि फ्रिज होता है और अक्सर जो है वो कूलिंग छोड़ जाता है या कूलिंग कम कर जाता है। तो अगर इसको हम दुकान में लेके जाएं रिपेयरिंग वाले के पास तो हमसे बआसानी 3000 3500 या 4000 जो जहाँ पे फंस जाए उतने रुपए चार्ज कर लेता है। तो आज की वीडियो में जो है देखते हैं कि एक फ़्रिज को कैसे आसानी के साथ उसमें गैस चार्ज की जाती है। तो वीडियो आप भी देखिएगा, आपको भी बहुत फ़ायदा होगा और आप आसानी के साथ, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, आप जो है ना अपने फ्रिज में गैस चार्ज कर सकते हैं। तो इसके लिए जो टूल्स की ज़रूरत होगी, जो गेज की ज़रूरत होगी, वो मैं सब आपको बताता हूँ। तो वीडियो को शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों ये है लो प्रेशर गेज इसको कहते हैं। ये भी बाज़ार से आसानी मिल जाता है। एक ये चाहिए होगा आपको। इसके अलावा ये दो लीड्स हैं, चार्जिंग लीड्स भी इन्हें कहा जाता है। ये आपको चाहिए होंगी। इसके एक एंड पे वाल्व होता है और जो दूसरा एंड होता है वो खाली होता है। वहाँ पे अंदर वाशर्स लगी होती हैं दोनों साइड्स पे, ताकि जो है जब हम इसको लगाएं तो यहाँ से किसी किस्म का जो गैस है वो लीकेज ना हो। तो ये दोस्तों सिलेंडर है R43 गैस का, R134A गैस का। ये 1 लीटर या 1 kg का सिलेंडर है। इससे आप गैस अब आसानी फिल करेंगे। दोस्तों अब ये अभी लगाने का तरीका ये है कि ये चार्जिंग लीड का एक एंड जो है वो सिलेंडर के साथ अटैच कर दें मज़बूती के साथ, कि यहाँ से किसी किस्म की कोई गैस लीक ना हो। और जो दूसरा एंड है वो कंप्रेसर के साथ एक चार्जिंग वाल्व लगा होता है। जो नए कंप्रेसर होते हैं उनके साथ नहीं होता, लगाना पड़ता है। लेकिन अक्सर जो कंप्रेसर रिपेयर हुए होते हैं या जो मैकेनिक नए कंप्रेसर लगाते हैं तो वो इसके साथ ये चार्जिंग वाल्व भी अटैच कर देते हैं ताकि गैस में भरना आसानी हो। तो ये देखें, ये जो दूसरा एंड जो चार्जिंग लीड का जिसके अंदर एक वाल्व सा नज़र आ रहा होता है, ये इसमें लगेगा। ये चार्जिंग लीड का जो वाल्व है ये इस चार्जिंग वाल्व के अंदर एक वाल्व होता है, उसको प्रेस करता है तो गैस जो है ना, अभी ये गैस जो है ना मीटर तक पहुंच गई है। तो चार्जिंग लीड का दोस्तों दूसरा एंड जो है वो बोतल के साथ है। तो अभी सिंपली आपने बोतल के वाल्व को खोल देना है और जितनी भी गैस जाती है कंप्रेसर में जाने देनी है। अभी हमने सिंपल कोई मीटर अटैच नहीं किया, सिंपल जो है रेफ्रिजरेंट है R134A, उसकी बोतल को हमने कंप्रेसर के साथ कनेक्ट किया और हमारा फ्रिज इस टाइम ऑफ़ है। ऑफ़ हालत में कंप्रेसर के ऊपर गैप होता है, जितनी भी वो गैस लेता है उसको लेने दें और कुछ देर के बाद आवाज़ से पता चल जाएगा आपको कि अभी गैस लेना बंद हो गया। तो बोतल का जो वॉल है उसको बंद करें और कंप्रेसर के से लीड्स को भी उतार दें। तो अभी दोस्तों हम इस लो प्रेशर गेज को अटैच करेंगे और मेजर करेंगे कि कितना प्रेशर है इस कंप्रेसर का। और अभी शुरू में हम सिंपल प्रेशर मेजर करेंगे और फ्रिज हमारा ऑफ होगा। तो अभी देखते हैं, देखें जैसे ही वो लीड लगी है तो ये गेज हमारी ऊपर चली गई है। तो अभी दोस्तों रीडिंग तकरीबन जो है ये 40 पे है, 40 पे ये रीडिंग आ रही है अभी। तो ये रीडिंग वैसे 50-60 पे भी जाती है। ये इस वजह से है कि मैंने अभी फ्रिज ऑफ़ किया है। जब ये ऑफ़ ज़्यादा देर रहेगा तो ये लीड नेडल जो होती है ऊपर चली जाती है, 50-60 पे भी चली जाती है। तो अभी दोस्तों मैं गैस चार्ज करूँगा इसमें ज़्यादा। तो इसका मैंने एम्पेयर मीटर भी साथ लगा दिया है, क्योंकि फ्रिज को मैं अभी ऑन करूँगा और उससे पता चलेगा कि ये कितने एम्पेयर करंट ले रहा है। तो दोस्तों फ्रिज ऑन हो गया यहाँ पे और ये तकरीबन यहाँ पे 1.2 एम्पेयर या 1.1 एम्पेयर इसके लगभग ले रहा है। और जो गेज पे प्रेशर है वो ड्रॉप होना शुरू हो गया है, ड्रॉप होता जा रहा है। अभी आपको सही नज़र नहीं आ रहा, मैं थोड़ा गेज को ऊपर करता हूँ फिर आपको रीडिंग सही नज़र आएगी। तो ये जो इस टाइम प्रेशर है ये ज़ीरो पे, तकरीबन नेडल ज़ीरो पे आ गई है।
तो इसका मतलब यही है कि इस फ्रिज में जो गैस है बहुत कम है या नहीं है, जिसकी वजह से ये कूलिंग सही नहीं कर रहा था। तो इसका जो कंप्रेसर का रनिंग प्रेशर होता है वो 10 psi तक आता है। जब 10 psi पे इसका रनिंग प्रेशर आ रहा हो तो ये फ्रिज जो होता है बड़ी ज़बरदस्त कूलिंग कर रहा होता है। तो अभी इसमें गैस रिचार्ज करते हैं। उसका ये है कि आपको दूसरी लीड की ज़रूरत पड़ेगी। लीड का एक एंड जो है रेफ्रिजरेंट बोतल के साथ अटैच कर दें अच्छी तरह, और जो दूसरा एंड है वो गेज के दूसरे प्लग के साथ अटैच कर दें। तो पहले आप बोतल का वाल्व खोल दें। अभी गैस गेज तक पहुंच गई है, और इसके साथ ही आप जो है इस गेज के वाल्व को भी खोलें और थोड़ी थोड़ी गैस देते जाएं, और याद रहे कि इस टाइम अभी फ्रिज आपका ऑन है। जब कंप्रेसर आपका ऑन होगा तब आप गैस प्रेशर करेंगे। इस तरह थोड़ी थोड़ी गैस आप डालते जाएं और ये नेडल जो है ना ये आगे जाना शुरू हो जाएगी, और जब ये 10 या 10 के आसपास जाके स्टेबल हो जाएगी तो हम जो है ना गैस के वाल्व को बंद कर देंगे। ये तो दोस्तों नेडल थोड़ी थोड़ी आगे जा रही है और मैं इसको 10 के करीब रख के स्टेबल करूँगा। गैस को आप जाने दें जितनी भी जाती है, जब तक नेडल 10 के करीब नहीं आती। तो यहाँ पे देखें दोस्तों, ये अभी 10 psi पे मेरा फ्रिज स्टेबल हो गया है, और वीडियो के एंड पे मैं दिखाऊंगा कि ये अभी कूलिंग भी बहुत ज़बरदस्त कर रहा है, और एम्पेयर ये 1.1 एम्पेयर या 1.09 एम्पेयर इसके लगभग ले रहा है। तो ये एम्पेयर भी सही ले रहा है, कंप्रेसर भी गर्म हो रहा है, डिस्चार्ज लाइन ठंडी हो रही है, और इसका कंडेंसर भी गर्म हो रहा है। तो यही निशानियाँ होती हैं दोस्तों कि जब फ्रिज अच्छी कूलिंग करना शुरू कर देता है, कंडेंसर गर्म होना शुरू हो जाता है, डिस्चार्ज वाल्व ठंडा होना शुरू हो जाता है। यहाँ पे अभी फ्रिज दोस्तों तकरीबन 1 घंटा चल चुका है। ये फ्रिज के खाने में भी पीछे देखें बर्फ़ जमना शुरू हो गई है। इसका मतलब ये है कि अभी हमारी कूलिंग बड़ी ज़बरदस्त हो रही है, और इसके ऊपर भी देख लें बर्फ़ जमना शुरू हो गई है। साइडों पे भी ठंड है और इसकी बैक साइड पे भी अच्छी ठंड आ रही है। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।